सो है गेस वेलकम बैक टू माई टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। इसके पीछे का रीज़न है दो। पहला रीज़न, कंपनी का परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा था, तो काफ़ी सारे लोगों के बीच में कंपनी अट्रैक्टिव बनी हुई थी। बट उसके पीछे का अगर हम रीज़न की बात करें कि कंपनी में अच्छी परफॉर्मेंस हमें क्यों देखने को मिली, तो उसके पीछे का रीज़न है एआई। अभी देखोगे तो हमारी इंडियन आईटी कंपनी एआई की वजह से काफ़ी बुरा पिटी थी बीच में, बट एआई की न्यूज़ की वजह से हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज आज के दिन ऊपर देखने को मिल रही थी। अब न्यूज़ एग्जैक्ट क्या था भाई, तो न्यूज़ हमें ये देखने को मिल रहा था जो कि कंपनी की सीईओ के साइड से आया था। कोई ऑफिशियल खबर बोलो या फिर कंपनी से रिलेटेड कमेंट्री बोलो, मेंशन किया गया है कि सीईओ ने हिंट दिया था कि एआई पार्टनरशिप वो आपको करते हुए नज़र आएंगे। और एआई पार्टनरशिप जो वो करते हुए नज़र आएंगे उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़ किसी एआई कंपनी के साथ पार्टनरशिप करेगी, उनके सर्विसेज को यूज़ करेगी अपने क्लाइंट को सर्विसेज देने में, और उससे आने वाला जो रेवेन्यू है उसको शेयर करेगी। ये मॉडल पे हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़ आपको पार्टनरशिप करती हुई देखने को मिलेगी। और ये मॉडल की वजह से हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़ आने वाले कल में एआई से जनरेट होने वाला जितना भी सर्विसेज है वहाँ पर अच्छे डील्स क्रैक करती हुई नज़र आ सकती है। ये खबर है। और ये सारी चीज़ें अगर मान लो होता है अच्छे पैमाने पे और अच्छे एग्जीक्यूशन पे, तो हैप्पीएस्ट माइंड के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी खबर होगी। क्यों भाई? क्योंकि हैप्पीएस्ट माइंड के इन्वेस्टर्स ने लगातार कंपनी में गिरावट देखा है कई सालों से। अभी तो 52 वीक हाई से कंपनी 46.8% नीचे है, बट ऑल टाइम हाई से देखोगे तो ये नंबर आपको 70% तक देखने को मिलेगा। तो कोई कंपनी अगर 70% तक नीचे देखने को मिल रही है ऑल टाइम हाई से, तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी अपने बिजनेस को रिकवर करेगी, तो स्टॉक में भी रिकवरी आने का पॉसिबिलिटीज़ रहेगा। और कहीं ना कहीं शेयर होल्डर कंपनी से यही चाहते हैं। अब इस कंपनी का सबसे बड़ा सरदर्द पता है क्या है, कि कंपनी रेवेन्यू को तो ग्रो कर ले रही है बट कंपनी के प्रॉफिट्स ग्रो नहीं हो रहे हैं। देखो, अगर आप स्टार्टअप हैं तो आपको अपने रेवेन्यू को ग्रो करना मेन प्रायोरिटी होता है, क्योंकि आगे चलकर कॉस्ट कटिंग कर कर आप प्रॉफिट तो बढ़ा ही लोगे या फिर प्रॉफिट बना ही लोगे, ठीक है। बट जब आप एक लिस्टेड कंपनी है, प्रॉफिटेबल है, तो वहाँ पर सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ से काम नहीं चलेगा। वहाँ पर रेवेन्यू के साथ कंपनी को प्रॉफिट को भी ग्रो करना पड़ेगा। और 3 साल में देखोगे प्रॉफिट ग्रोथ सीजर 1%, पिछले 1 साल का देखोगे -3%। और ऐसे नंबर के बेसिस पे ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट आपको मतलब पूजेगी तो नहीं, मार्केट आपको तोड़ेगी। और वही पिटाई आपको हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी पिछले 1-1.5-2 सालों में दिखती हुई दिख रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको नोट करनी है। बाकी ये सारी जो न्यूज़ हैं वो अगर कंपनी के बिजनेस में एक अच्छा रिफ्लेक्शन डालता है तो काफ़ी अच्छी बात होगी कंपनी के शेयर होल्डर के लिए। तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। और इनके टेलीग्राम पे चैनल, इसके अलावा दोस्तों मार्केट समरी से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलती है। उसके अलावा मार्केट के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाता है, जिसको भी चेकआउट आप कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। अब दोस्तों इन्फोसिस की अगर हम बात करें तो आज के दिन ये कंपनी की काफ़ी ज़्यादा चर्चे हमें मार्केट में देखने को मिले। और चर्चे में रहने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, इन्फोसिस का परफॉर्मेंस। इनफैक्ट बोल सकते हैं कि आईटी सेक्टर की जितनी भी कंपनी है, सबसे बेहतर परफॉर्मेंस अगर किसी ने डिलीवर किया है तो वो इन्फोसिस ही है। बट आज के दिन इन्फोसिस में इतनी अच्छी जो परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली, इसके पीछे का मेन कारण क्या है। तो कारण की अगर हम बात करें तो सिंपल सा कारण है कि इन्फोसिस ने एक कोलैबोरेशन किया है एंट्रोपिक नाम की कंपनी के साथ, और इसी कारण इन्फोसिस आज के दिन आपको 5% तक की तेज़ी दिखाती हुई नजर आ रही थी। बट सबसे बड़ा कैच यहाँ पर यह है कि एंट्रोपिक नाम की जो कंपनी के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया है, ये वही कंपनी है जो कि रिसेंट में इन्फोसिस में 2 ट्रेडिंग सेशन में
10% गिरावट का कारण बनी थी। एंट्रोपिक एक बोल सकते हैं एआई कंपनी है जिसने रिसेंटली एआई टूल इंट्रोड्यूस किया था, और वो एआई टूल वही सारा काम करता है जो हमारी टेक कंपनी यूएस के बैकएंड का काम करती है। और इस न्यूज़ के बाद इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, एसएलटेक हो, विप्रो हो, सभी के सभी भयंकर क्रैश होते हुए नजर आए थे। और आज के दिन इन्फोसिस 5% इसीलिए भागी थी क्योंकि इसी कंपनी के साथ उन्होंने कोलैबोरेशन किया है। और कोलैबोरेशन का मेन रीज़न क्या है, तो मेन रीज़न भी मेंशन किया गया है, एआई सेफ्टी एंड रिसर्च कंपनी ये है, और एआई के लिए ही इन्होंने इसके लिए कोलैबोरेशन किया है। देखो यहाँ पर मेंशन भी किया गया है, द पार्टनरशिप एम टू डेवलप एंड डिलीवर एडवांस इंटरप्राइजेस एआई सॉल्यूशन टू कंपनीज अक्रॉस टेलीकम्युनिकेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो बेशक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है इन्फोसिस के हिसाब से अगर हम देखें तो। और इन्फोसिस ने साथ में रिवील भी किया है दिसंबर क्वार्टर यानी कि अभी हाल ही में Q3 जो कंपनी ने रिपोर्ट किया था उसमें जो कंपनी का रेवेन्यू था उसका 5.5% कंपनी ने एआई से ही जनरेट किया है। एआई से ही नहीं, मतलब एआई सर्विसेज देकर टोटल रेवेन्यू का 5.5% शेयर यहीं से हमें देखने को मिल रहा था। तो बेशक ये सारी काफ़ी अच्छी खबर है अगर आप इन्फोसिस के शेयर होल्डर हैं तो। और जो कारण कंपनी में गिरावट का बना था, अब वही कारण की वजह से आज के दिन कंपनी आपको अच्छी परफॉर्मेंस भी डिलीवर करती हुई दिखी है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। अब दोस्तों पॉलीकैब इंडिया की बात करें तो आज के दिन इस कंपनी का भी परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा था। अच्छे परफॉर्मेंस का एक काफ़ी बड़ा रीज़न है, उसकी हम लोग बात करेंगे, बट उससे पहले एक न्यूज़ की बात कर लेते हैं जो कि पॉलीकैब के शेयर होल्डर के लिए बड़ी हो सकती है। न्यूज़ यहाँ पर यह है कि ज्ञान पांडे को पॉलीकैब इंडिया ने अपॉइंट किया है एज ए एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट एंड चीफ डिजिटल ऑफिसर के तौर पर, यानी कि कंपनी के मैनेजमेंट के चेंजेस से रिलेटेड न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। और ये जो ज्ञान पांडे हैं इनकी अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो कोई छोटा मोटा एक्सपीरियंस नहीं है। इन्होंने वोल्टास में लीडरशिप रोल पे काम किया है। और इबिंदो फार्मा की बात करें और एक्ल की बात करें तो ये सारी कंपनी को ये ऑलरेडी सर्व कर चुके हैं। 25 साल से भी ऊपर का एक्सपीरियंस है इनके पास, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती है पॉलीकैब के इन्वेस्टर्स के लिए, तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। बाकी आज के दिन पॉलीकैब इंडिया ने अच्छा परफॉर्मेंस क्यों डिलीवर किया था, इसके रीज़न अगर देखोगे तो वो ये है कि रीसेंट टाइम में पॉलीकैब इंडिया एक अच्छे मोमेंटम के साथ आपको देखने को मिल रही है। Q3 के अर्निंग्स के बाद एक क्रैश देखने को मिला था, उसके बाद एक अच्छे मोमेंटम के साथ रिकवरी हमें देखने को मिली है पॉलीकैब में। और आज के दिन वो मोमेंटम कंपनी ने एज इट इज़ कंटिन्यू इसीलिए रखा है क्योंकि कॉपर के प्राइजेस की अगर हम बात करें तो उसमें हमें 1.45% की गिरावट देखने को मिली है। पिछले एक हफ्ते में देखोगे तो कॉपर 3.25% आपको गिरता हुआ दिखा है। अगर टॉप लेवल से देखोगे तो ये नंबर आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। और ज़्यादा कितना, तो ज़्यादा लगभग हमें 5.8% का देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें पॉलीकैब इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि पॉलीकैब इंडिया का जो सेल्स हमें देखने को मिलता है उसका मेजर हिस्सा केबल्स एंड वायर सेगमेंट से जनरेट होता है। और केबल्स एंड वायर सेगमेंट जो हमें देखने को मिल रही है वो क्या है, कॉपर से बना हुआ ही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉपर का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है कंपनी के सेल्स के लिए, मार्जिन के लिए एंड कंपनी के प्रॉफिट के लिए। हाल ही में जो कॉपर के प्राइसेस में वन साइडेड तेज़ी देखने को मिली है उससे पॉलीकैब इंडिया के मैनेजमेंट ने ये चीज़ बताया है कि उसकी वजह से कुछ खास कंपनी के वॉल्यूम में असर पड़ा नहीं है। तो ये एक अच्छी बात है, बट अगर कॉपर का प्राइस नीचे जाएगा तो कंपनी के वॉल्यूम में असर पड़ेगा, और असर नेगेटिव नहीं, असर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है। तो अगर आप पॉलीकैब के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इन सारी चीज़ों को भी नोट कर सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छी खबर है ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कुपेट लिमिटेड के बारे में, जिसने हाल ही में 4:1 के रेशो में बोनस की अनाउंसमेंट की थी, जिसमें कंपनी ने एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 4 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।